हे प्राणनाथ, हे अंतर्जामी, जब तक नहीं बोलोगे तुम्हें रक्षा करने के लिए कोई अवतरण नहीं करेंगे। आज हमारा पूरा विश्व का जिस प्रकार स्थिति है, इस स्थिति में बहुत सारा संत लोग सोचते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभी भगवान निज को सृष्टि करने के लिए अभी बहुत जरूरी हो गया है। बात सही है, लेकिन भगवान को कौन पुकारता है? अगर पुकार सब जन का, अधिक जन का पुकार अगर रहेगा, हे प्रभु आप अवतरित होइए, आप आइए इस धरित्री में आपका आना बहुत जरूरी है। ये जब अधिकांश लोग पुकारने लगेंगे, कंस का टाइम में जैसा हुआ था, मुनि ऋषि से लेकर एक बालक तक भी जो पुकारने लगे, हे आइए, हे प्रभु, हे महापुरुष आप आके हम लोग को बचाइए, तब कृष्ण रूप लेके वो जन्म लिए। तो इसी प्रकार पुकार नहीं होने से भगवान अवतरित भी नहीं हो पाते हैं। पुकार नहीं होने से तुम्हारा भगवान के स्वरूप जो गुरु कहते हैं लोग, वो गुरु भी तुम्हारा कोई उपकार में नहीं आ पाएंगे। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अपने रूप को रचते हैं। वे साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। हमारी भारत माँ रत्न गर्वा है। यहाँ समय समय पर अवतारी पुरुष युग की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पुनः पुनः अवतरित होते हैं। परम पूज्य वशिष्ठ देव ने लिखा है, युगे युगे अवतीर्ण महामानव रूपम। युग युग से महामानव इस पवित्र धरती पर आविर्भूत हुए हैं और अपनी साधन से, तप से, अपने जीवन दर्शनों से इस भूमि को महान और पवित्र बनाए हैं। इन महामानव ने अपने कर्म क्षेत्र में ऐसी ऐसी लीला रची हैं, जीवन के हर एक पहलू में घिरे हुए लोगों को इन सब से उभरने की शक्ति मिलती है। संकटकालीन परिस्थितियों में भी प्रभु अवतार ग्रहण कर शांति का मार्ग दर्शन कराते हैं। हमारे पूज्य श्री भगवान के जीवन की कथा आज हम पेश करने जा रहे हैं, इस नृत्य आलेख के माध्यम से, जिसका नामकरण किया गया है संभवामि युगे युगे। केदार से ब्रह्मानंद तक।
सस्य श्यामला बंग भूमि के हुगली जिला के गुप्तीपाड़ा नामक जनपद में एक ब्राह्मण परिवार रहते थे। देव पुरुष आचार्य श्रीमद युग वशिष्ठ देव जी का परिवार, माता ईशानी देवी, अर्धांगिनी नलिनी देवी और 6 कन्याओं को लेकर सात्विक जीवन व्यतीत कर रहे थे। आचार्य देव के परिवार में पुत्र संतान नहीं थी। इस बात से परम दादी माँ ईशानी देवी चिंतित हो गई। पौत्र के बिना उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, यह चिंता उन्हें सर्वदा सताते रहती थी। परम दादी माँ ने प्रण कर लिया कि वह पौत्र की कामना लेकर तीर्थ भ्रमण को जाएंगी। सर्वप्रथम वे केदारनाथ की दुर्गम यात्रा की ओर चल पड़ी। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की कठिन व कष्टदायक पद यात्रा तय करने के पश्चात मंदिर में पहुंचकर दादी माँ ने कठोर व्रत की ठान ली। उन्होंने केदारनाथ भगवान के चौखट में बैठकर यह प्रण कर लिया कि हे प्रभु, हे केदारेश्वर, जब तक मुझे पौत्र नहीं देंगे मैं अन्य जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी और यहीं आपके चौखट में बैठे रहूंगी। 3 दिनों तक वे केदारनाथ की चौखट पर निर्जल निर्रन्न रहकर बैठी रही और माथा पटकती रही। उनकी करुण आकृति केदारेश्वर तक पहुंची। मंदिर के अंदर से दादी माँ को प्रभु का प्रत्यादेश हुआ कि महेश्वर स्वयं दादी माँ के पौत्र रूप में आविर्भूत होंगे। केदारनाथ से दादी माँ दिव्य आनंद लिए गुप्तीपाड़ा आ पहुंची। नलिनी माता गर्भवती हुई। 9 मास प्रतीक्षा उपरांत 25 अक्टूबर 1928 बृहस्पतिवार के दिन प्रातः 4 बजे प्रकट हुए कपूर गौरम करुणावतारम भुजगेंद्र हारम परम ज्योतिर्मय भगवान ब्रह्मानंद। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। नीलकंठ कैलाशवासी दया करो तुम, हे गौरी शंकर बसते मन अंतर, जपता निरंतर शिव शंकरा। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। शिव शंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा।
महेश्वर सुन, महाकालेश्वर सुन, सुन कैलाशपति शंभो। घट घट वासी तुम हो अविनाशी तुम संसार पति शंभो। लोभ मोह माया है घेरे, तेरी कृपा से मिटते अंधेरे, होते सवेरे एक तुम ही मेरे शिव शंकरा। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ नमः शिवाय। पूज्य श्री भगवान के आविर्भाव के समय आचार्य देव शिमला में थे। सूचना मिलते ही आचार्य देव घर लौटने की व्यवस्था किए और गुप्तिपाड़ा आ पहुँचे। बालक को दर्शन कर अपने को धन्य मानने लगे। उन्हें बालक में दिव्य ज्योति दिखाई दी। बालक को गोद में उठाकर उन्होंने बालक का नामकरण किया ब्रह्मानंद, ब्रह्मांड को आनंदित करने वाला। आचार्य देव उन्हें ब्रह्म के नाम से पुकारते थे, पर गुप्तिपाड़ा ग्राम के सब बालक को केदार नाम से पुकारते थे। बाल्यकाल से ही हमारे भगवान की छवि अत्यंत मनमोहक थी। गौड़ वर्ण, इष्ट पुष्ट शरीर, सिर पर लहराती केश राशि, जैसे मानो नया गोपाल। आचार्य देव और नलिनी देवी जमशेदपुर चले गए। हमारे भगवान अपनी दादी के पास रहने लगे। दादी माँ ईशानी देवी बड़े लाड़ प्यार से हमारे भगवान का लालन पालन करती रही। माता नलिनी देवकी थी तो या दादी माँ यशोदा की तरह सुलाते वक्त हाथ पैर में तेल लगाती थी, सिर दबाती थी, तब जाकर उनके नन्हे केदार को नींद आती। जब जब नन्हा केदार उठता था तब ईशानी देवी भूखी प्यासी रहकर उन्हें मनाती थी। भाका कन्हैया न्यारा कन्हैया, गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। ठुमक 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 नाचे कन्हैया, पैजनिया छम छम बाजे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे, सारी दुनिया नाचे रे, सारी
हमारे भगवान की शिशुकाल तथा प्राथमिक शिक्षा गुप्तीपाड़ा में परम दादी ईशानी देवी की देखरेख में हुई। पूज्यश्री के बहुत से बाल सखा थे। उनके सखा पूज्यश्री को लेकर कहीं खुली जगह में बैठ जाते थे। पूज्यश्री बोलते रहते थे और सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते थे। ग्राम की हर स्त्री पुरुष सब उन्हें बहुत लाड प्यार करते थे। सब चाहते थे कि पूज्यश्री उनके घर में आए। माताएं छिपाकर अपने नन्हे केदार को नारियल लड्डू खिलाती थी। पूज्यश्री सबके मन में राजा बन चुके थे। बचपन से ही पूज्यश्री को आध्यात्मिक विषयों में रुचि थी। उनका मन सदैव साधना में डूबा रहता था। 8वें वर्ष में उनका उपनयन संस्कार हुआ। 9 वर्ष की आयु में उन्हें अपने पिता आचार्य देव से दीक्षा प्राप्त हुई। कभी गंगा किनारे, कभी बेल पेड़ के नीचे, कभी मुक्त प्रांगण में बैठकर घंटों तक जप करते थे। हाथे काज मुखे जप। आचार्य देव की ये वाणी हमारे भगवान की जैसी जीवन दर्शन बन चुकी थी। कोई भी ऐसा क्षण नहीं जब हमारे भगवान जब से दूर थे।
ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন। তলা তলে পাতাল খুঁজলে, তলা তলে পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন, পাবি রে প্রেম রত্ন ধন। ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন। খুঁজ 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 খুঁজলে পাবি হৃদয়ে মাঝে বৃন্দাবন। খুঁজ 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 খুঁজলে পাবি হৃদয়ে মাঝে বৃন্দাবন। দীপ 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 জ্ঞানের বাতি, দীপ 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 জ্ঞানের বাতি, হৃদয়ে জ্বলবে অনুক্ষণ, হৃদয়ে জ্বলবে অনুক্ষণ। ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন। ড্যাঙে 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 টাঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কুঞ্জ। ড্যাঙে 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 ডাঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কঞ্জন। কবির বলে শোন শোন শোন, কবির বলে শোন শোন শোন। ভাব গুরুর শ্রীচরণ, ভাব গুরুর শ্রীচরণ। ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন। তলা তলে পাতালে খুঁজলে, তলা তলে পাতালে খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন, পাবি রে প্রেম রত্ন ধন। ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন। हमारे भगवान अपनी प्राथमिक शिक्षा गुप्तीपाड़ा ग्रामीण विद्यालय से पूरी की। मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत अपने पिता तथा गुरु आचार्य देव के निर्देशानुसार पूज्य श्री 3 वर्ष के लिए जमशेदपुर चले गए। वहां पर आचार्य युग वशिष्ठ देव जी से संस्कृत की शिक्षा ली। आचार्य युग वशिष्ठ देव जी अपने सामने बिठाकर पूज्य श्री को सप्तशती पाठ, गीता पाठ, भगवत पाठ, पुराण पाठ, शास्त्र पाठ आदि सिखाने लगे। संस्कृत का उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत धैर्य से पूज्य श्री हर उच्चारण का हृदयगम करने लगे। गंभीरता से अपने पिता से व्याकरण और स्मृति शास्त्र का पाठ किया। अलग अलग उच्चारों को मन लगाकर सीखा। लगातार 3 साल अध्ययन के बाद पूज्य श्री अपने पिता के आदेशानुसार नवद्वीप गए और अपनी शिक्षा गुरुगृह यानी गुरुकुल में रहकर किए। पंडित त्रिपटनाथ स्मृति तीर्थ की देखरेख में व्याकरण, साहित्य, स्मृति शास्त्र, न्याय शास्त्र, काव्यादि में पाठ किए। नवद्वीप में पाठ समापन के पश्चात पूज्य श्री विद्यासागर कॉलेज में आईए और संस्कृत कॉलेज में संस्कृत के उच्च स्तर का पाठ किया। हमारे भगवान अपने ब्रह्मचारी आश्रम माता सरस्वती की साधना, निष्ठा और भक्ति करते रहे। उन्हें बिना पानी की आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
চন্দন চর্চিত নন্দন অর্চিত অজ্ঞান তমোদাসিনী চন্দন চর্চিত নন্দন অর্চিত অজ্ঞান তমোদাসিনী সেজেছে গো বিশ্ব নূতন সাজে ভ্রমর গুঞ্জন কুসুম মাঝে গাহিছে তোমার মঙ্গল গান গাহিছে তোমার মঙ্গল গান ধরেছে কে যেন নূতন তান পুলকে নাচিয়া উঠেছে প্রাণ পূজিতে তোমার চরণ খানি নম বরদে শুভদে জননী নম বরদে শুভদে জননী চন্দন চর্চিত নন্দন অর্চিত অজ্ঞান তমোনাশিনী ভরে গেছে বিশ্ব কুসুম গন্ধে নৃত্য করিছে গো বিমলানন্দে ভরে গেছে বিশ্ব কুসুম গন্ধে নৃত্য করিছে গো বিমলানন্দে ফুটিয়াছে হাসি সবার মুখে চরণ লুটিয়া পড়েছে সুখে তুলিয়া না মা আপন বুকে করো মা করো আশিস বাণী নম বরদে শুভদে জননী নম বরদে শুভদে জননী চন্দন চর্চিত নন্দন অর্চিত অজ্ঞান তমোনাশিনী কোটি কোটি মাগো তোমার শিষ্য বুঝিব কি দিয়ে করেছ নিঃস্ব কোটি কোটি মাগো তোমার শিষ্য বুঝিব কি দিয়ে করেছ নিঃস্ব নাই কোতার নয়ন জল নাই কোতার নয়ন
জননী নম বরদে শুভদে জননী চন্দন চর্চিত নন্দন অর্চিত অজ্ঞান তমোদাসিনী সেজেছে গোপীশ নূতন সাজে সমর গুঞ্জন কুসুম মাঝে গাহিছে তোমার মঙ্গল গান গাহিছে তোমার মঙ্গল গান ধরেছে কে যেন নূতন তান পুলকে নাচিয়া উঠেছে প্রাণ পূজিতে তোমার চরণ খানি নম বরদে শুভদে জননী নম বরদে শুভদে জননী চন্দন চর্চিত নন্দন অর্চিত অজ্ঞান তমোনাশিনী विद्याध्ययन के माध्य ही हमारे भगवान के जीवन में आई लक्ष्मी स्वरूपिणी माता पूर्णिमा। शिव की शक्ति बनकर अपनी ज्योति से आलोकित किए पूज्य श्री का गृहस्थ जीवन। कालना के निकट बाकुल्य ग्राम में प्रसिद्ध जमींदार श्री युक्त गौरीदास मुखोपाध्याय की कन्या पूर्णिमा देवी अति रूपवती सुलक्षणा एवं देवी स्वरूपा थी। आचार्य देव बाकुल्य ग्राम में गए और विवाह स्थिर किए। माता पूर्णिमा पूज्य श्री के परिवार में पधारी। जीवन के हर उतार चढ़ाव में पूज्य श्री का खूब साथ दी। 3 देवर, 7 ननद तथा 45 भांजा भांजी, सास ससुर आदि की देख रेख की। अपने कर्तव्य में हमेशा अडिग रही। नारायण की लक्ष्मी बनकर अपने ममता स्नेह प्यार से पूज्य श्री के जीवन को सुख और समृद्धि से भर दी। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयङ्करी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयङ्करी
सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी मुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी मुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसंभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसंभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। गुरुकुल और कॉलेज की शिक्षा के साथ साथ पूज्य श्री आचार्य देव से ज्योतिष शास्त्र की भी शिक्षा ली। आचार्य देव से ज्योतिष विद्या प्राथमिक स्तर पर खूब गहराई से सीखे। ज्योतिष विद्या में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु पूज्य श्री वाराणसी गए। वहाँ उनके गुरु उन्हें चलित फलित और गणित विद्या सिखाई। आचार्य देव ने पूज्य श्री से
फलित और गणित विद्या में मनोनिवेश करने का आदेश दिए। ज्योतिषी के रूप में पूज्य श्री की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। मान्य गण्य लोग उनके पास ज्योतिषी के लिए आते थे। पूज्य श्री उनकी कुंडली देखकर उससे संपर्कित प्रश्नों के उत्तर ऐसे देते जैसे कि वह अंतर्यामी हो। ऐसा प्रतीत होता पूज्य श्री अपने तृतीय नेत्र से भविष्य को जान लेते थे। वन्दे देव उमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्य शशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हरः। ॐ नमः शिवाय। सुख और दुख मानव जीवन का दो परम सत्य है। कठिनाइयों का सामना सभी को करना पड़ता है। जीवन को ठीक से समझने के लिए जीवन संघर्ष में भाग लेना ही पड़ता है। बांग्ला में एक भावधारा है, अपनी आचरी निजेर धर्म परेरे सिखाए। मतलब खुद आचरण कर दूसरों को सिखाओ। हमारे भगवान शायद जीवन युद्ध का सामना करने का शिक्षा देने के लिए खुद एक कठिन परिस्थिति का सामना किए और जीवन के कंटक के समय में संघर्ष का एक उदाहरण रख दिए। अपने गुरु का आज्ञा पालन करने हेतु आचार्य देव का तिरोधन के बाद पूज्य श्री कालीबाड़ी का अपने राज्य का वैभव का त्याग कर एक अनजाने राह पर चल दिए। अपने गुरु का ध्यान, गुरु का स्पंदन को लेकर निकल पड़े कठिन तपस्या के लिए। आचार्य देव पूज्य श्री को निर्देश दिए थे उत्तर दिशा के ओर जाने को। पूज्य श्री दिल्ली आ गए। वहां उनका कोई परिचित नहीं था, कहीं पर भी रहने का स्थान नहीं था। बिरला गेस्ट हाउस में गए, वहां भी कोई जगह नहीं था। पूज्य श्री के साथ श्री मां एवं बच्चे भी थे। बिरला गेस्ट हाउस के अंदर तक एक नल था। उस नल में स्नान करते थे और बिस्कुट खरीद कर खाते थे। मंदिर के अंदर पंक्ति में खड़े होकर भोग लेते थे और बच्चों को खिलाते थे।
ওই যে সুদূর নিহারিকা যারা করিয়াছে ভিড় আকাশের নীল, ওই যারা দিন রাত্রি আলো হাতে চলিয়াছে আধারের যাত্রী গ্রহ তারা রবি, তুমি কি তাদের মতো সত্য নও? হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি, তুমি কি কেবল ছবি? নয়ন সমুখে তুমি না, নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই, নয়ন সমুখে তুমি না, নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই, আজি তাই শ্যামলি শ্যামলি তুমি নীলিমায় নীল, আমার নিখিল তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল। নাহি জানি কেহ নাহি জানে তব সুর বাজে মোর গানে, কবির অন্তরে তুমি কবি, নাও ছবি নাও ছবি নাও শুধু ছবি, তুমি কি কেবল ছবি? पूज्य श्री दिल्ली के देवनगर में एक 2 कमरों का मकान लिए जिसका किराया 125 रुपया था। आजीविका आवश्यक थी पर कोई भी परिचित नहीं, तो उन्होंने अपने ज्योतिष ज्ञान को ही आजीविका का साधन बनाया। वे देवनगर से 2 कोस पैदल झंडेवाला तक जाते थे ज्योतिष चर्चा के लिए। आचार्य देव आदेश देकर गए थे केस नहीं काटना। पूज्य श्री के केस लंबे हो गए थे। लहराते केस से पूज्य श्री की छवि और भी निखर गई थी। मुखमंडल में तेज था, सौंदर्य था, साथ साथ वही श्वेत पोशाक पहने हुए एक देवपुरुष सा स्वरूप था। आजीविका के साथ साथ साधना भी जारी थी। रात रात भर विनिद्र होकर जप करते थे पूज्य श्री। कभी शमशान में जाकर महामाया की साधना में लीन रहते थे। पूज्य श्री, पूज्य माँ तथा पूज्य श्री की 4 संतान, भाइयों की 5 संतान, सब वहीं दिल्ली में रहते थे। कितनी कठिनाई के दिनों में हमारे भगवान ने उन्हें कोई कमी नहीं होने दी। पूज्य श्री तथा श्री माँ बहुत ही अनुशासित होकर रहते थे। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर 4 बजे जप में बैठ जाते थे हमारे भगवान और श्री माँ। कठिन परिस्थितियों में भी पूज्य श्री आस्था और भक्ति पे अडिग थे। गुरु साधना नित्यम नत्वा नश्यति सर्वम।
पूज्य श्री ने कभी भी साधना का मार्ग नहीं छोड़ा। अपने गुरु के आदेश पालन करते हुए 51 पीठ में 52 पुरुष चरण के व्रत का पालन करते गए। यहाँ रहने के समय पूज्य श्री हर दिन डायरी में आय व्यय का हिसाब, दिनचर्या और अपने सारे अनुभव समेट के लिखते थे। यह जैसे उनका नित्य अभ्यास था। ॐ जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 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 सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वसती हरे देवी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु धात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
विमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्बक्षरी के देवी नारायणी नमस्तुते। हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्बक्षरी के देवी नारायणी नमस्तुते। त्रिशूलचन्द्राधीधर महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते। मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। 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 गदाशारं गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते। विहितोग्र महाचक्रे दंशोद्धत वसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते। नृसिंहरूपेण तेन हन्तुं दैत्यं कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। 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 सन 1968 में पूज्य श्री ने हरिद्वार के गंगा तट पर पूज्य श्री श्री माँ के साथ एक ही आसन पर बैठकर 1 लाख जप किया, सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक। तत्पश्चात उन्होंने हवन भी किया, मानो शिव पार्वती कैलाश से धरती पर अवतरित होकर जन कल्याण हेतु तप कर रहे हों। इसी वर्ष पूज्य श्री कुरुक्षेत्र भी गए। सन 1970 में पूज्य श्री ने गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा भी की। उसके उपरांत उन्होंने इलाहाबाद व नासिक की भी यात्रा की। पूज्य श्री कहते थे, तीर्थ करने से मन का उत्तरण होता है। जिस प्रकार पढ़ाई करने से हम एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उसी प्रकार तीर्थ करने से हम एक आध्यात्मिक स्तर से दूसरे आध्यात्मिक स्तर पर उत्तरित होते हैं। इस तरह पूज्य श्री व पूज्य श्री श्री माँ ने भारत के कोने कोने पर स्थित पवित्र स्थानों के दर्शन किए, वहाँ घंटों बैठकर जप किए और आध्यात्मिक उपलब्धियों को समेटते रहे।
पूज्य श्री के दीक्षित संतानगण सब प्रदेशों से हैं। उन सभी संतानगणों को संघबद्ध करने के लिए ही उन्होंने सन 1974 में युग वशिष्ठ संघ की स्थापना की। पूज्य श्री का वनवास समाप्त हुआ। इन 14 वर्षों की कठोर साधना, विविध जीवन संकटों, अद्भुत अनुभवों और चरम जीवन संघर्षों ने पूज्य श्री को परम ज्ञानी बनने में पूर्ण सहायता प्रदान की। अब पूज्य श्री का संपूर्ण दिव्य रूप प्रकट हुआ और हमारे भगवान हजारों संतानों के मार्गदर्शक बने। আমার ইষ্টকে আমি না জানি, আমি ছাড়া কিছু না মানি। আমার ইষ্টকে আমি না জানি, আমি ছাড়া কিছু না মানি। সে কি গুরু মা, সে কি মার হরি, সে কি কৃষ্ণকে সব গুরু মানি। সে কি গুরু মা, সে কি মার হরি, সে কি কৃষ্ণকে সব গুরু মানি। সে কি শিব শঙ্কর গুরু ডমরু মানি। আমার ইষ্টকে আমি না জানি, আমি গুরু ছাড়া কিছু না মানি। যদি কখনো স্মরণ করি মা দুর্গাকে, গুরু এসে দাঁড়ান মাঝে। যদি ভাবি মনে ওই প্রাণের চরণ, গুরু তো সদাই বিরাজে। যদি কখনো স্মরণ করি মা দুর্গাকে, গুরু এসে দাঁড়ান মাঝে। যদি ভাবি মনে ওই প্রাণের চরণ, গুরু তো সদাই বিরাজে। দেখি গঙ্গা জলে স্নান করে, বিলপত্রের ওই চিত্রের ওই রূপ ধরে। দেখি গঙ্গা জলে স্নান করে, বিলপত্রের ওই চিত্রের ওই রূপ ধরে। সে যে আমারই গুরুর চরণ খানি। আমার ইষ্টকে আমি না জানি, আমি গুরু ছাড়া কিছু না মানি। হেরিতে শ্যামরাই, শ্যামরাই হেরিতে শ্যামরাই, বৃন্দাবনে যাই আমি যাব কোন দুঃখে। গুরু রূপে তিনি লীলা করেন দেখি, কত না আমার সম্মুখে। তিনি ভক্ত মনোবাঞ্ছা কল্প গুরু, তিনি কুসুম কোমল আমার গুরু। তিনি ভক্ত মনোবাঞ্ছা কল্প গুরু, তিনি কুসুম কোমল আমার গুরু। তিনি করেন জগৎ ত্যাগী, তাই বলে আমার ইষ্টকে আমি না জানি, আমি গুরু ছাড়া কিছু না মানি। আমার ইষ্টকে আমি না জানি, আমি গুরু ছাড়া কিছু না মানি। আমি গুরু ছাড়া কিছু না মানি, আমি গুরু ছাড়া কিছু না মানি। हमारे भगवान अपनी लीलाओं से, अपने उपदेशों से, वचनों से हजारों भक्तों और संतानों का जीवन सुखमय, शांतिमय और समृद्धशाली बनाते गए। एक भी संतान नहीं होगा जिनका नाम उन्हें स्मरण न था। जीवन की कोई भी समस्या लेकर कोई भी उनके द्वार पर जाता तो समाधान अवश्य मिल जाता। प्रेम ज्ञान हृदय भरे, सदा दान करे।
पूज्य श्री हमेशा बोलते थे, पाठ पूजा जप ध्यान होइबे जेखाने। पाठ पूजा जप ध्यान जहां पर होगा, जिस जिस स्थान पर, जिस जिस शरीर में, स्पंदन रूपे तेजामी थाकी बसे खाने। स्पंदन रूप में, ये जो स्पंदन क्या है, ये धक 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 धक, इस रूप में मैं पहुंच जाता हूं वहां पर। गुरुर्वाक्यं सदा सत्यम। सच में 25 अक्टूबर 2013 साल भगवान के अवतरण दिवस के प्रभात फेरी के समापन पर जब भगवान का रथ ब्रह्मलोक धाम के प्रमुख द्वार पर आकर खड़ा हुआ, ऊपर से 11,000 वोल्ट का बिजली का तार टूटकर नीचे गिर पड़ा। देखते ही देखते वे बिजली का तार कुछ संतानों को ही स्पर्श किया और वे लोग मूर्छित होकर गिर पड़े और तभी वहां चारों ओर कोलाहल मच गया। जांच करने पर पता चला कि मूर्छित संतानों में धमनी की कोई स्पंदन नहीं है। तुरंत छोटे भैया जी के निर्देश से सभी मूर्छित संतानों को ब्रह्मलोक धाम में भगवान के सामने लेकर आए और उसके बाद छोटे भैया जी के निर्देश से ही सभी संतानों ने 108 बार भगवान श्री ब्रह्मानंदाय नमः का जाप किए और प्राथमिक चिकित्सा के उपरांत सभी मूर्छित संतानों को आसपास के अस्पतालों में भेजा गया। आज वे सारे संतान पूज्य श्री की कृपा से स्वस्थ हैं। सच में भगवान उस दिन पधारे थे, और क्यों न पधारे, पूज्य श्री ने तो खुद वचन देकर गए हैं। ब्रह्मलोक गीता भवन में गुरु जी रहते हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जो चाहेगा तन मन से जो सोचेगा वह गुरु जी का अवस्थान का अनुभव कर सकेगा, कोई भी संतान हो। इसीलिए वहां पर जाके आप लोग सब जप करोगे, जैसा कि यहाँ डेली जप होता है, वहाँ भी डेली जप हो जाने से वो भी एक दिन से जमीन हो जाएगा। वहाँ जाके गुरु जी का तस्वीर का सामने तुम लोग जो प्रार्थना करोगे वो प्रार्थना तुम लोग का पूर्ण होगा। जैसे कि काली मंदिर में आगे तुम प्रार्थना करते हो, अगर तुम्हारा कामना पूर्ण होता है तो उसी प्रकार गीता भवन में जाके करने से भी पूर्ण होगा। ये गुरु जी का वचन है, ये गुरु जी का वादा है। गुरु जी वचन देके जाते हैं, गुरु जी वादा करके जाते हैं, लेकिन इस पर तन मन लगा के करना चाहिए, क्योंकि देवी स्थान है, देवी मूर्ति है, वहाँ पर देवी स्थान देवी मूर्ति नहीं है, लेकिन एकदम गुरु जी वहाँ पर विराजमान रहेंगे, सुनने के लिए, जानने के लिए और संतान को देने के लिए गुरु जी स्वयं हाजिर रहेंगे। यहाँ पर गुरु जी का देने का अधिकार नहीं है। काली भगवान की ऐसी ही महिमाओं को जानने के लिए देखिए केदारधाम कोलकाता फेसबुक पेज में मैं और मेरे भगवान का सीरीज। आज हमारे गुरुदेव, हमारे पिता, हमारे बंधु सखा, पथ प्रदर्शक शरीर रूप से हमारे मध्य नहीं हैं, पर अपनी शिक्षा के रूप में, ज्ञान के रूप में, वाणी के रूप में, अपने प्रेम के रूप में, बड़े भैया जी एवं छोटे भैया जी के रूप में हमारे साथ हैं और सदैव रहेंगे। आज 25 अक्टूबर पूज्य श्री के अवतरण दिवस पर आप सब भाई बहनों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन। सारा जगत उनके पाद युगल में सश्रद्धा नमन करते हैं। हमें श्रद्धा दे भगवान, हमें भक्ति दे भगवान, हमें क्षमा दे भगवान, हमें सत्य दे भगवान, हमें श्रद्धा दे भगवान, हमें भक्ति दे भगवान, हमें क्षमा दे भगवान, हमें सत्य दे भगवान। हैप्पी बर्थडे भगवान, हैप्पी बर्थडे भगवान, मेरे भगवान
की जय हो, मेरे भगवन की जय हो। हैप्पी बर्थडे भगवन, हैप्पी बर्थडे भगवन, मेरे भगवन की जय हो, मेरे भगवन की जय हो। हमें निंदा से मुक्ति दे भगवान, हमें द्वेष से मुक्ति दे भगवान, हमें ईर्ष्या से मुक्ति दे भगवान, हमें शत्रु भाव से मुक्ति दे भगवान। हैप्पी बर्थडे भगवान, हैप्पी बर्थडे भगवान, मेरे भगवन की जय हो, मेरे भगवन की जय हो। हैप्पी बर्थडे भगवन, हैप्पी बर्थडे भगवन, मेरे भगवन की जय हो, मेरे भगवन की जय हो। हमें आनंद प्रदान कर भगवन, हमें भय से मुक्ति दे भगवन, हमें मन की शक्ति दे भगवन, हमें आत्मविश्वास दे भगवन। हैप्पी बर्थडे भगवान, हैप्पी बर्थडे भगवान, मेरे भगवन की जय हो, मेरे भगवन की जय हो। हैप्पी बर्थडे भगवन, हैप्पी बर्थडे भगवन, मेरे भगवन की जय हो, मेरे भगवन की जय हो। समभाव दे भगवान, शरणागत भगवन, हम आपकी इच्छा का मान दे भगवन, हम आपकी
आदेश आ सम्मान दे भगवन Happy birthday Bhagavan Happy birthday Bhagavan जय श्री गुरु।